आखिर आज इतनी बारिश क्यों हो रही है और इतना लंबा ट्रैफिक जाम क्या बारिश की वजह से लगा है? नहीं, इसका दोष तो मैं बारिश को बिल्कुल नहीं दे सकती। ये तो साइड वाला रोड डाइवर्ट होने के कारण इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। पर आज मौसम इतना सुंदर था कि ट्रैफिक जाम भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इस कांवड़ यात्रा को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सावन शुरू हो गया है, तो बारिश तो होना बनता ही है। और इन रास्तों को और इन नज़ारों को देखकर कोई भी इंदौरी इंदौरी ही क्या, कोई भी एमपी वाला आसानी से बता सकता है कि हम कहाँ पर थे, क्योंकि ये वही रास्ते हैं जो हम इंदौरियों को प्राकृतिक स्थल की सुंदरता दिखाने के लिए वहाँ तक हमें पहुँचाने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो बस हम इन्हीं रास्तों से होकर किसी प्राकृतिक स्थल पर जाने वाले थे। और इन सारे स्टैचू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बोल रहे हो, बेटा आज आने के चक्कर में योगा नहीं किया है, घर जाके कर लेना। और हम चोरल रिजॉर्ट के पास पहुंच गए थे। तो क्या हम चोरल रिजॉर्ट आए हैं? नहीं, हम चोरल रिजॉर्ट नहीं आए हैं। हम इससे भी ज़्यादा सुंदर किसी स्थान पर जाने वाले हैं जो कि सावन से ही संबंधित है। तो वो तो आपको जाकर ही पता चलेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और रास्ते ही इतने सुंदर थे तो आप सोच ही सकते हैं कि वो स्थल कितना ही सुंदर होगा। और इन्हीं सुंदर सुंदर रास्तों का पार करते हुए जब हम जा रहे थे तो हमें कुछ इंस्टाग्राम प्रेमी दिखे चोरल डैम के पास में ही। तो इन्हें देख के हमारा भी मन किया कि हम भी हमारे इंस्टाग्राम के लिए थोड़े वीडियोस और फोटो बटोर लें यहाँ से। पर यहाँ का व्यू इतना प्यारा था कि इन्हें देखने में ही मैं खो गई। तो फ़ोटोज़ तो मैं ना ले पाई, पर वीडियो ज़रूर बन गया था मेरा। और मेरी हालत देख के आप समझ सकते हो कि लगातार कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और इसी तेज़ बारिश में ऐसा लग रहा था जैसे महादेव कह रहे हो कि सावन में सब मुझ पे तो जल चढ़ाते ही है, तुम भी थोड़ा आनंद लो। इस बोर्ड को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी भी नहीं समझे क्या? तो चलो मैं ही बता देती हूँ। तो हम आज जा रहे हैं खोदरा महादेव गुफा में महादेव के दर्शन करने, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है और हम दर्शन ना करके आए महादेव के, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इसलिए बस हम महादेव के दर्शन करने के लिए निकल गए थे। और इस लगातार बारिश से ऐसा लग रहा था जैसे महादेव स्वयं चाहते हो कि हम उन्हें जाकर वहाँ जल चढ़ाएं। और रास्ता इतना सुंदर था, पर इतने ज़्यादा मोड़ थे इस रास्ते पर कि मैं क्या ही बताऊँ। इतने मोड़ थे इस रास्ते पर जितने कि मेरे जीवन में परेशानियाँ। हाँ, उससे परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है मेरी, पर मोड़ भी बहुत ही ज़्यादा थे। तो इन्हीं मोड़ और रास्तों को सुंदरता को देखते हुए हम पहुँचने वाले थे हमारी मंजिल। और वहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने ले लिया था प्रसाद और पूजन सामग्री। यहाँ हमें आसानी से प्रसाद और पूजन सामग्री मिल जाती है, वो भी बड़े सस्ते दामों पर। और मुझे देखकर कोई भी बता सकता है कि मैं आकर कितनी ज़्यादा खुश थी। तो बस इसी खुशी के साथ हम बढ़ गए थे महादेव की गुफा की ओर। और मेरा कीकड़ा भाई हमेशा की तरह सबसे आगे चल रहा था, क्योंकि इसे शौक है आगे ही आगे चलने का। और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी और बारिश के कारण इसे ठंड लग रही थी, तो इसने मेरा स्टॉल ओढ़ रखा था। और सबसे पहले हमें यहाँ दर्शन हो गए थे हनुमान जी के। तो हमने हनुमान जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। और यहाँ पर जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था तो नहीं थी, पर सभी ने यहाँ उतारे थे तो हमने भी उतार दिए और सभी की तरह लग गए थे लाइन में। और लाइन में लगकर हमें याद आया कि हमारे प्रसाद में तो बेलपत्र है ही नहीं, तो हमें यहाँ बेलपत्र मिल गए थे। और कहा जाता है कि बेलपत्र को तो आप धोकर वापस चढ़ा सकते हैं। तो गुफा से ही टपकते हुए पानी से हमने बेलपत्र धो लिए थे और हमें भी मौका मिल गया था महादेव के दर्शन का और पूजा करने का। और मुझे बहुत खुशी थी कि इस जगह पर गवर्नमेंट की प्रतिबंधिताएं लगने से पहले मैं यहाँ पहुँच गई, इसलिए बड़ी आसानी से मैं महादेव के दर्शन कर पाई। तो आप सभी अभी जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे महादेव के दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। फिर इसके बाद साइड में जो छोटा सा झरना था, हमने सोचा कि इसमें भी नहा ही लिया जाए। और इसमें नहाकर तो बहुत ज़्यादा मज़े ही आ गए थे कि दूर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, पर जाना तो था। और अब घर जाने का वक्त भी हो गया था, पर यहाँ से जाने का मन नहीं था। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वो यहाँ का व्यू देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। पर क्या करें, घर तो जाना था। तो मैंने सोचा जब जाना ही है तो सीढ़ियों को गिन कर जाए। तो मैंने सीढ़ियाँ पूरी गिनी, और पूरी सीढ़ियाँ जो बनी थी वो 305 थी और एक स्लाइड थी। तो मिला के 355 सीढ़ियाँ समझ सकते हैं। अब इतनी तेज़ बारिश में चाय पीना तो बनता ही है। तो सबसे पहले हमने चाय पी, और मैंने सुना है कि पहाड़ों की मैगी का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो मैंने मैगी भी ऑर्डर कर दी थी। और मैगी खाने के बाद मुझे सच में लगा कि हाँ यार, पहाड़ों पर मैगी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अब इतनी तेज़ बारिश थी और पहाड़ों पर थे तो पकोड़े खाना तो बनता ही है। तो मैंने पकोड़े भी ऑर्डर कर दिए। और जब मैंने पकोड़े खाए तो मुझे लगा यार मैगी तो ओवररेटेड है, असली मज़ा तो पकोड़े खाने में है। तो बस इसी के साथ हम घर की ओर निकल गए थे। और बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि अब मेरा मोबाइल मुझे बाहर रखना सही नहीं लगा। हर हर महादेव। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।